कप्तान का बल्ला ऐसा चला कि मजा आ गया। पिटाई ऐसी लगाई पीडीएम की, मजा आ गया। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। कप्तान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिन्होंने मुल्क की वकार और इज्जत का सौदा कर दिया, कौम ने उन बेजमीरों के खिलाफ फैसला सुना दिया। ये इंतखाबात नहीं थे, ये रेफरेंडम था। ये कौम का फैसला है कि वो चोरों और लुटेरों को रिजेक्ट करते हैं। कौम अपने मुस्तकबिल के लिए इमरान खान के साथ खड़ी है। एक ऐसे इंतखाब में कौम ने खान साहब को वोट दिया जिसके बाद सबको पता है कि खान साहब ने असेंबलियों में नहीं जाना। हल्के की अवाम को मालूम है कि इन्हें खान साहब को जिताने का कोई फायदा नहीं, मगर इसके बावजूद वोट कप्तान को देकर साबित किया कि वो बाशोर कौम है। पीपल्स पार्टी ने अपनी रवायती बदमाशी दिखाई, पीटीआई के रुकन का भी सर फाड़ दिया, मगर इस बदमाशी ने भी इसे कोई फैज न पहुंचाया। नतीजे पर नतीजा सामने आ रहा था। सबसे पहला नतीजा ये कि कौम इन मुसल्लशुदा चोर लुटेरों से तंग है। कौम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? कौम इनकी असलियत जान चुकी है। मरियम नानी को भी पता है कि जलसे करने और गला फाड़ने से भी कुछ नहीं होना, इसलिए अगली पहला मौका मिलते ही पहली फ्लाइट से अपनी जद्दी पुश्ती फ्लैट की तरफ रवाना हो गई। सबको साफ साफ नजर आ रहा था कि शिकस्त दीवार पर साफ साफ लिखी हुई है, मगर मानने को तैयार कोई नहीं है। इम्पोर्टेड सरकार ने आखिरी दम तक इलेक्शन रोकने की कोशिश की, मगर इलेक्शन कमीशन ने ऐन वक्त पर इम्पोर्टेड सरकार को इनकार कर दिया। जिमनी इंतखाबात से एक रोज पहले तक इम्पोर्टेड सरकार पूरा जोर लगा रही थी कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, मगर जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। बेचारी पीडीएम के मुकद्दर में ये शिकस्त देखना लिखी हुई थी, इसलिए इन्होंने देख ली। इसी शिकस्त से बचने के लिए ही तो वो इंतखाबात ही नहीं चाहते थे। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, जिससे ये साबित होता है कि अवाम का सारा जोश और जज्बा खान साहब के साथ है। अवाम को मालूम है कि जिसे वो मुंतखब करने जा रहे हैं, इसने तो असेंबलियों में भी नहीं जाना, मगर फिर भी इन्होंने साबित किया कि इमरान खान इनका लाडला लीडर है। आबिद शेर अली अपने घर के पोलिंग स्टेशन से हार गए, राना सनाबी अपने घर के पोलिंग स्टेशन से हार गए। इमरान खान इनके लिए वन मैन आर्मी साबित हुए। हॉलीवुड की फिल्मों में हीरो अकेला होता है और पूरी दुनिया की ताकत से अकेला टकरा जाता है। इमरान खान ने भी अकेले ही पीडीएम जैसी 14 जमाती इतिहास से पंजा आजमाई की और इन्हें इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। वो हमेशा कहते रहे कि मैं कल्ला ही काफी हूं। आज इन्होंने सारी दुनिया के सामने साबित भी कर दिया कि इन्होंने किस तरह इन जमातों को अकेले ही हरा दिया। भुट्टो ने 5 सीटों से इलेक्शन लड़कर रिकॉर्ड कायम किया था। खान साहब ने 7 नशिस्तों से इलेक्शन लड़कर भुट्टो का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। खान साहब ने पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना डाला। खान साहब को देखकर मौला जट फिल्म का डायलॉग याद आ गया, मोले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इम्पोर्टेड सरकार ने इंतखाबात मुलतवी कराने में नाकामी के बाद इंतखाब में बड़े पैमाने पर धांधली का प्रोग्राम बनाया। कोई इनसे पूछे कि कर लिया जो करना था। वोटर लिस्टों से कई वोटर्स का रिकॉर्ड गायब कर दिया। पुलिंग एजेंट्स को दी गई लिस्टों में वोटर्स का रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अमले को दी गई लिस्टों में कई वोटर्स का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। पुलिंग स्टेशन पर वोट देने पहुंचे तो अमले ने कहा कि आप लोग तो मर चुके हैं, मरे हुए लोग वोट नहीं देते, चले जाएं शाबाश, कब्रों में जाकर आराम करें। इस तरह हजारों लोगों को वोट डालने के हक से महरूम कर दिया गया। बैलेट पेपर पर इमरान अहमद खान न्याजी के ऐन नीचे एक और इमरान खान का नाम छपाया गया। बल्ले के नीचे बल्ले की शक्ल का वायलिन बना हुआ था। इससे ज्यादा कमीनापन दिखाया भी नहीं जा सकता था। धांधली नहीं, धांधले का इंतजाम किया गया था। कई पोलिंग स्टेशन पर रिगिंग पकड़ी गई, मगर खान के खिलाड़ी भी डटे हुए थे। आज खान साहब के मुखालफिन की सफों में मायने खेज खामोशी छाई रही। ननकाना में धांधली का प्रोग्राम बना हुआ था, मगर अल्लाह के हुक्म से जब नतीजा आने लगा तो ननकाना भी खान की हक में चला गया। कोई भी इमरान खान का रास्ता ना रोक सका। अगर कोई खान का रास्ता रोकेगा तो अवाम का समंदर उसे बहा ले जाएगा। पटवारियों और पीडीएम के हमायतियों की आंखों पर बंधी हुई खुद फरामोशी की पट्टी इन्हें हकीकत हाल देखने नहीं दे रही। इनके लीडर सहाफियों ने, जी हाँ, पीडीएम को इस वक्त इनके सियासतदानों की बजाय सहाफी लीड कर रहे हैं। इनके लीडर सहाफियों ने इनकी अपने सपोर्टर्स को बुग़्ज़े इमरान की पट्टी इनकी आंखों पर सख्ती से बांधी हुई है कि वो हकीकत का इदराक कर नहीं सकते। जो जितना बड़ा हीरो होता है वो उतनी बड़ी बुराई से लड़ता है। जिस हीरो का दुश्मन जितना ताकतवर होगा, हीरो भी उतना ही कद काट का होगा। हीरो की अपने दुश्मन पर फतह उसे बड़ा हीरो साबित करती है। इमरान खान बुराई के इन बड़े बड़े माफियाज के साथ बरसरे बेकार है। पूरे मुल्क की जमातें अकेले खान को शिकस्त देने के लिए एक जगह जमा हो गई हैं। इमरान खान मजबूत वफा की अलामत बन चुके हैं। जलसों में मुल्क के हर हिस्से में लोग अपने साईं को देखने आते हैं। वजीर आजम इमरान खान के नारे पाकिस्तान की फिजाओं में गूंज रहे हैं। साथ ही ये नगमा भी चल रहा है, इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। अवाम इन्हें पंजाब और सिंध की सड़कों पर घसीट रहे हैं। तब तक घसीटते रहेंगे जब तक मौका मिलता रहेगा। अवाम के पास एक ही तरीका है कि वो अपने गमो गुस्से का इजहार कर सके, और वो तरीका है वोट का। जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं करते, कौम भी चैन से नहीं बैठेगी। जिमनी इंतखाबात के नतीजे के बाद फवाद चौधरी ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने धांधली की इंतहा कर दी। कई हलकों में जानबूझकर बहुत से पीटीआई वोटर्स के नाम लिस्टों से गायब कर दिए गए। आज इमरान खान का मुकाबला 14 जमातों, धांधली, 2 नंबरी और इलेक्शन कमीशन के साथ था, जिसमें इन्होंने मुखालफिन को शिकस्त पाश दी और साबित किया कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। इमरान खान की हिकमत अमली और मुसलसल जदोजहद ने साबित किया कि वो बहुत बड़े कायद हैं। अगर जमहूरी अकदार वाला मुल्क होता तो फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान हो जाता। बहुत जरूरी है कि मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकाला जाए। खून खराबे
दे और किसी लॉन्ग मार्च के बगैर ही कौम को इंतखाबात की खुशखबरी सुना दी जाए। अगर पाकिस्तानी अवाम इस मुल्क की हकीकी मालिक है तो फिर ये इसका हक है कि इसे इसकी मर्जी के नुमाइंदे सिलेक्ट करने का मौका दिया जाए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को सिर्फ एक लीडर लीड कर रहा है और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान कौम की जिद बन चुके हैं, ख्वाहिश या तमन्ना, मगर अब पाकिस्तानी कौम खान साहब से कम किसी बात पर राजी नहीं। जनरल हमीद गुल ने एक बार कहा था, जिस दिन किसी मर्दे मुजाहिद ने अमेरिका को ललकारा तो देख लेना पाकिस्तान में मौजूद तमाम इसराइली एजेंट इकट्ठे हो जाएंगे। एक जरदारी सब पे भारी सिर्फ सुना था, लेकिन ये खान साहब तो वाकई अकेले ही सब पे भारी निकले। जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, खान और अवाम अब सारे गद्दारों पर भारी हो गए हैं। चोर उचक्कों का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कसम से मुझे इमरान की जीत से ज्यादा इनके तकब्बुर के टूटने की खुशी है। इनके रौनक भरे बुत जमीन बोस हो गए हैं। अल्लाह ने इनका तकब्बुर घमंड तोड़ दिया। आज अमेरिका और इनके मोहरों को शिकस्त हुई है। अवाम ने साफ साफ बता दिया है कि इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर। जीतने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। अवाम जिस खान की सपोर्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह 11 जमातें मिलकर उसे गिराने में नाकाम हो गई हैं। हर जगह पर खान साहब आगे है। वो अकेला सिर्फ अल्लाह पे ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और मखलूक खुदा की मोहब्बत के सहारे सबसे लड़ रहा है। इसीलिए तो यकीन था कि वो जीतेगा इंशाल्लाह। आज अमरीकी रजीम चेंज वालों को अमान ने शिकस्त दी है, तकब्बुर पाश पाश कर दिया है इनका। वक्त कम रह गया है इनका, अब इमरान खान का जमाना है। सबसे ज्यादा चस फैसलाबाद की सीट पर आई है, जहां आबिद शुरली हार गया। 11 से 7 नशिस्तों पर ताहाल पीटीआई की जीत वाजे और 4 पर गैर यकीनी है। ये 70% से ज्यादा नशिस्तें बनती हैं। ये नतीजा पंजाब के 20 हलकों पर होने वाले जिमनी इंतखाब से भी ज्यादा सख्त पैगाम है। मेरा ख्याल है कि बहुत होगी, अब बस कर दें और इस मुल्क को इसके असल वारिसों यानी अवाम को लुटा दें। जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो बंदा बड़े बड़े हिमालय भी सर कर लेता है। खान साहब ने इस मुल्क के गाक माफिया को चैलेंज कर दिया और तने तनहा ही इनके खिलाफ खड़े हो गए। किसे पता था कि अवाम की ताकत इन्हें मुयस्सर आ जाएगी। खान साहब की हिकमत अमली ने पीटीआई को अपनी उरूज पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की किसी दूसरी जमात के लीडर में ऐसी खूबी नहीं पाई जाती। सबके सब सिर्फ पैसा कमाने और चोरियों से बचने के लिए मैदानी अमल में कार फरमा है। इमरान खान सियासत का बादशाह है। जब से सियासत के मैदान में आया है तब से इस मुल्क के करप्ट अनासिर की मौत बना हुआ है, वरना इससे पहले किसी के लिए करप्शन कोई मसला नहीं थी। खान साहब ने कौम को शाउट दिया कि सियासतदान जिस पैसे पर अय्याशी कारे हैं वो अवाम का पैसा है। खान साहब ने कौम को अपने हुकूक का शाउट दिया। इस कौम पर खान साहब के बेहद और बेहिसाब एहसानात हैं। कौम ने भी अपने महबूब लीडर के दर्द को महसूस किया और इन्हें महसूस हुआ कि खान साहब की सारी जंग तो अवाम के अपने हुकूक के लिए है। इसीलिए कौम खान साहब के पीछे खड़ी है। खान साहब ने एक एक चेहरे से नकाब हटाकर कौम को दिखा दिया। जो बाइडेन ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर महफूज करार दिया, जिस पर सबसे पहला रिएक्शन खान साहब ने दिया। इसके बाद कौमी चोरों को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा और इन्होंने अपने कीड़ी जितने गमो गुस्से का इजहार किया। आज जिमनी इंतखाबात में कामयाबी अमेरिका के लिए भी पैगाम है कि वो पाकिस्तान के मसाइल में टांग ना अड़ाए तो अच्छा होगा। वो लाख अपने लिए पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत सेटअप कर ले, मगर अवाम के दिलों में राज करने वाला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।